क्या? नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, किसी के में देखो वॉइस आ रही है, आप लोग पता करो। सर आपका माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल के दो डायमीटर्स हैं, ए बी एंड सी डी। सो लेट अस मेक टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। और इसमें इससे इसको मिला दिया गया है और इससे इसको मिला दिया गया है। सर हाँ, सर एक 12.3 से सर एक डाउट था। 12.3, 12.3 ब्लर है सर। है, ब्लर आ रही। ब्लर है बहुत ज़्यादा। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर है सर। ओके ओके, तो ईशान भैया की पढ़ाई चालू है। इंग्लिश वाले सर ने बोला ना कि मतलब रोज क्लास होगी, तो मैंने नरपत चौहान सर से पूछा तो कहते हैं ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगी, मतलब वो कैमरा वाला। अरे सुबह एसएसडी वाली क्लास अभी सर ने यही बोला था, मुझे भी यही कंफ्यूजन है। मैंने पूछा था सर को मैसेज करके 1 बजे, सर ने कहा था नो वो बंद हो जाएगी ऑनलाइन क्लास। देखते हैं, बैच तो चलेंगे ही ना, स्कूल तो जाने ही है, तो स्कूल जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ सर अभी भी ब्लर है सर। सर बहुत ज्यादा है सर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? हाँ, सर हमारे सर स्कूल वाले सर बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 में गड़बड़ी है, तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता सर। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 में क्या गड़बड़ी है? सर सर ने कहा था कि इन्होंने ये तो बता ही नहीं रखा कि जो रेडियस है वो चारों के इक्वल है, तो इसके हाँ, ना तो ये ये क्वेश्चन हमने गलत आपको करके। बताया ना कि यू हैव टू अडॉप्ट सिमेट्री फॉर ऑल। इसमें किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो जिसमें सर 7 में दिया है। सभी क्वेश्चन में आपको ये मानना पड़ेगा कि देयर इज़ ए काइंड ऑफ सिमेट्री। गड़बड़ करके नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही करना है। सो दीज आर सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अभी मैं लिखता हूँ तो देखना फोकस हो जाएगा सर तो एक ठीक है। डाउट। हैं? सर ये हाँ बोलो, आगे बढ़ें, यस सर। क्योंकि वो सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन सर है। अभी आपको भी ब्लर है सर। ब्लर सर है, पिक्सल भी ब्लर आ रहा है सर। फोकस वाली तो अलग बात है सर। फोकस नहीं हो पा रहा है। ब्लर है सर, फोकस नहीं है सर, ब्लर ही है पूरा सर। ओके, जस्ट लेट मी डिस्कनेक्ट, स्पीड नहीं आ रही सर। एक मिनट। इन दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन कुछ चीज़ें दी गई हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोज। तो पहली बात दी गई है कि डिस्टेंस 7, ओ ए इज 7। तो ओ ए को 7 ले लो, ये 7 सेंटीमीटर है ओ ए, दिस इज 7। तो ये 7 है, तो क्या ये भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये रेडियस है। तो इस तरीके से सी ए बी सी डी, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो हमारे पास तो एक सर्कल यहाँ ये हो गया, तो ये स्मॉलर सर्कल हो गया, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों, तो इसमें सेगमेंट हैं, तो 2 सेगमेंट ले लें। अच्छा, जो सेगमेंट लेंगे तो उसका रेडियस 7 होगा, लेकिन सर्कल का रेडियस क्या है बताओ? सो हाँ, दैट इज रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, इट इज 3.5 सेंटीमीटर, एंड इतनी बात है। एंड रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल तो हमको पता ही है। तो नाउ
So area of shaded region, area of shaded region, that is equals to area of small circle plus 2 times of area of segment. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल को पाई आर स्क्वायर ले लें, और जो सेगमेंट है, अब 2 टाइम्स तो बाहर लिख ही लो। हाँ बोलो। सर हम सेमी सर्कल भी तो ले सकते हैं। सेमी सर्कल में से आप क्या कर दें, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, दैट इज मैं दूसरी तरीके से, वो अच्छा आपने मेथड बताया उसको भी मैं करूँगा। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट ये जो एक सेगमेंट है वो क्या है, दैट इज थीटा बाई, हाँ थीटा बाई 360, 2 टाइम्स क्वाड्रेंट है तो वही चीज़ है, हमें अल्टीमेटली तो सेगमेंट ही चाहिए। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आर अलग अलग है, तो जो दूसरा आर है क्या उसे कैपिटल आर ले लें, क्योंकि जो बड़ा सर्कल है ये उसका है, तो यहाँ बड़े सर्कल का रेडियस क्या है, सो बड़ा आर 7 सेंटीमीटर है, जबकि छोटा आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये आधा आर कितना होगा, हाफ आर। ये तो जब ये पूरा 7 है, पूरा इधर भी 7, तो आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसके अंदर सब कुछ कैपिटल आर लिखा जाए ना। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख लें, सबकी वैल्यू लिख लें। सो इट इज़ 3.22 बाई 7 और इंटू 3.5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 7 स्क्वायर इंटू 1। बोलो है बात, ठीक है। बाकी यश वाला मेथड अभी कराएंगे। तो 22 बाई 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 11, और अंदर चलिए तो 1/4, एक 7 यहाँ से कट गया, एक 7 कटने के बाद ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 22 इंटू 7, यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, तो 7 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा 11 इंटू 3.5 प्लस इसके अंदर क्या चीज़ कट सकती है 11, 22 का 0.5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 110 आया, 110 से फिर वो पॉइंट लगा दो। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जब कटेगा तो ये 11 है, 11 7 जा 77, और यहाँ क्या 2 आ जाएगा, सो प्लस 2 इंटू 77/2 और माइनस 49/2, क्या बोलो। और ये जो बाई 2 है क्या इस 2 से कट सकता है, जबकि 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, तो 38.5 ये आ गया, और प्लस 2 को कॉमन ले लो तो 77 माइनस 49 और बाई 2, तो ये से कट गया 38.5, और प्लस कितना आया 17 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, तो 17 तो 8 आया, और यहाँ 6 बचा तो 28 आया, तो पीछे कितना आ रहा है, तो 8 8 16, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, क्या 66.5 आ रहा है, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस मेथड से भी अच्छा मेथड यश का है, लेट अस सी इट। इन्होंने बताया कि क्यों ना हम सेमी सर्कल से ट्रायंगल घटा दें, और ये करना बहुत आसान है, क्योंकि टोटल कितना है बताओ,
क्या 14 सेंटीमीटर है पूरा? बताओ। और इसमें अगर ये मैं बेस लूँ तो बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा? हाइट क्या 7 सेंटीमीटर? तो मैं सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूँ क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि तो हाइट ही है ना, 90 डिग्री नहीं है क्या? डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू सिमेट्री भी, टू डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग। ये अगर आपका ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल में उसका बेस क्या है बताओ? क्या 14 सेंटीमीटर इसका बेस है और इसकी हाइट कितनी है? अगर आइसोस्सीलेस ट्रायंगल है तो ये चीज़ उसकी हाइट हुई, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। तो ये 90 डिग्री, ये भी 7 सेंटीमीटर है। वैसे ये कह नहीं रहा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट पर वो आपस में एट 90 डिग्री, पर फिर भी ये लिया जा सकता है, सब कुछ ये फिगर सिमेट्रिकल है। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे? दैट इज इक्वल्स टू, सो हियर इट कैन बी टेकन एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of small circle, अच्छा, प्लस अब और क्या जोड़ें? एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर दें? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलो ये बात समझ में आई? फिर से बताता हूँ, इसे तो छोड़ दो, यहाँ पे बताओ शेडेड रीजन क्या आएगा? क्या सेमी सर्कल में से ट्रायंगल घटा दूँ, सेमी एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो इट इज़ पाई आर स्क्वायर, मैं पूरी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, बस 3.5 स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो पाई ऑफ 7 स्क्वायर, और माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब जरा देखो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में क्या पाई कॉमन आ सकता है? तो 22/7 अगर अंदर कॉमन ले लो, 3.5 का स्क्वायर अंदर करो और 7 का स्क्वायर अंदर करो, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस वाला एक साथ ले लो, बेस है 14 और हाइट है 7, तो इससे कट के क्या आया? 49। और यहाँ देखिए ये 12.25 होता है, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है? 12.25 प्लस 49, तो उनको करो और यहाँ से 49, तो ये चीज़ हो गई ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो ऐड करने से कितना आएगा? 49 और 12.25, सो इट इज़ 61.25। ये कट जाएगा 7 से, 61.25 इंटू 22/7 और माइनस 49, तो 7 8 जा 56, 56 है तो 5 बचा 52, तो 7 7 जा 49, फिर 35, तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो 8.75 में 22 का, तो 22 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से, जब इसे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो 1750 आ गया, और 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 192.50, so it comes as 192.50 minus 49। अब 192 ही आया है, कहीं कोई चीज़, हाँ वही तो देख रहा हूँ, अब उसे देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलती की है। सो दैट इज़ पाई इंटू 7 स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। और सेमी सर्कल में से हमने क्या किया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कर दिया है। तो ये तो 22/7, 22/7, 3.5 स्क्वायर, 7 7 जा 49, इन दोनों का किया, ये सब ठीक है। अभी 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 22, ये 9 सही हो गया, तो 9 2 में 18, 9 2 में 18, ये तो सही आ रहा है। यहाँ पे देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो
क्या कैच है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 49। सर आपने सेमी सर्कल में से करना था, आपने पाई आर स्क्वायर ही लिखा। देखो ये काम अभी आपने कितना अच्छा बताया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही गलती हो गई बाई 2। तो हमें यहाँ क्या लेना चाहिए, हमने सर्कल ले लिया ना, सेमी सर्कल में क्या लेना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन लो तो यहाँ बाई 2 लगाएं, ठीक है। सो अब यहाँ पर 49/2 आ जाएगा। तो अब इसको करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, यहाँ से गलत हो गया। एक बार यही वाले स्टेप को वापस कर दो सर, वहाँ पे आपने डबल स्क्वायर बाई 2 की लिखा है सर, रेडियस को भी आप 7/2 में ही ले लो। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसमें क्या चीज़ होगी कि अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ तक बात हो गई है। तो यहाँ तक करने के बाद 7² बाई 2 समझ में आया, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ही तो लिखा है कि नहीं, कि अदरवाइज इस चीज़ को भी काट दो। सीजन समझ में आई बात कि नहीं, हाफ क्यों किया, तो वो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उस रूट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया। तो 7 इंटू 7/2 और माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 7। तो अब यहाँ चीज़ें ज़्यादा आसानी से कट रही हैं। इसको काट दिया 0.5, तो ये 11 आया, और 11 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, क्या 38.5। और यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से ये काट दिया तो 11 आया, और 11 7 जा 77, और उससे इसको काटा तो 7 आया, और 7 7 जा 49। 49 से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 50 है, तो 28 आ गया, और 28 में 38.5 को ऐड करो तो क्या ये 66.5 आ गया। ये चीज़ ज़्यादा आसान थी ना, वो हम इधर उधर कॉमन ले रहे थे, कई बार जो ट्रिक होती है वो घाटे का सौदा हो जाती है। सो दिस इज़ ईजियर, जो जैसे सिंपल है वैसे ही सॉल्व करना चाहिए। अब अगला देखो 10th। तो 10th पार्ट क्या कहता है, 10th क्वेश्चन, इट सेज दैट ओके नाउ 10th क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ओके, दीज आर द 3 ट्रायंगल्स गिवन, एंड इनके सेंटर को आपस में मिला दिया गया है, और ये सो इट हैज़ बीन मैच्ड। और इसके बीच का शेडेड रीजन क्या है, इतना है, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया हमको पता करना है। अब जरा देखिए, दिस इज ए बी सी, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ये कितना दिया है, इट इज 17320.5। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 17320.5। क्रैक हो रही है आवाज़ कि ठीक है, तो फिर जिसका अच्छा ओके, तो अब इसमें √3 की वैल्यू डालो 1.7320.5 और अपॉन 4 और ए स्क्वायर, और वहाँ क्या लिखो 17320.5। ओके, एम आई ऑडिबल, सर कैमरा ब्लर है। ओके
हाँ बोलिए। अभी ठीक नहीं है? सही है ना? चलो अब देखिए कि ए स्क्वायर यहीं रखो, 17320.5। किसी का माइक ऑन है उसे ऑफ करिए। 1.73205 इंटू 4। तो यहाँ पर एक डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो क्या करोगे? तो एक डिजिट का एक डिजिट कटा, तब भी तो 4 डिजिट पहले डेसिमल बचा। तो 1732005, एक एक डिजिट कम कर दो, एक डिजिट इससे में से हटा दो, एक डिजिट इसको शिफ्ट कर दो, तो कितना बचा? क्या 17.3205? एक एक कम कर दिया ना दोनों का। या ये समझो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से, तो ऐसा ही होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, ये 4 डिजिट है, तो क्या मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ऊपर 10,000 लिख दूं? 4 0 बोलो, 4 डिजिट का है ना, तो 4 डिजिट हटाया तो वहां लिख दिया। अब ये क्या पूरा का पूरा कट गया? पूरा ही कट गया। जब हमने डेसिमल हटाया तो ये दोनों डिजिट सेम थे, √3 की वैल्यू रखी, बुक में दी है देखो, और फिर उसके बाद डेसिमल हटा के इधर कर दिया। तो अब ए स्क्वायर क्या हुआ? इज इट 2 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर, और इसका रूट ले लें तो क्या यही ए की वैल्यू हो जाएगी? बोलो। 200 आ जाएगा, तो 2 भी आ जाएगा और 100 भी आ जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू 200। यदि ए 200 सेंटीमीटर है तो फिर ये क्या चीज होगी? रेडियस। ये पूरा 200 है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड, तो बताओ रेडियस कितना होगा? 100 सेंटीमीटर हुआ। सो इसका मतलब है कि रेडियस कितना हो गया? नाउ रेडियस इज 100, यहाँ लिख लें आप, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर, या ये लिख सकते हो साइड बाई 2। तो साइड हमें मिल गई। अब वो आपसे क्या कहता है कि हमें चाहिए शेडेड रीजन का एरिया। ये सब कोई तरीका बताओ, मैं ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे पाऊँ? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस सर 3 सेक्टर। हाँ ये ज़्यादा सही है, अच्छा बताया है। एरिया ऑफ शेडेड, हाँ मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये दिया था ट्रायंगल का एरिया, बताओ। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आपको फार्मूला ज्ञात है? व्हाट इज दैट फार्मूला? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या? √3/4 ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू दी है क्या? वो रख दो, 4 रख दो, 4 उधर ले जाओ और ये वैल्यू इधर ले जाओ, तो यहाँ ए स्क्वायर बचा। और नीचे अगर डेसिमल है तो क्या ये डेसिमल हटा के ऊपर 5 जीरो बढ़ाओगे, और ये डेसिमल हटाओगे तो क्या नीचे 1 जीरो बढ़ेगा? बताओ। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा और बाकी ये सब कटे, तो इनके और इनके कटने के बाद आपके पास क्या बचा? क्या 4 इंटू 10,000 बचा? बताओ। और मैं उसका रूट ले लूं तो रूट लेने के बाद क्या 200 आया? बोलो बताओ। समझ में आया? तो इसका फिर हमने क्या किया, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो हमने रूट ले लिया, तो 2 इंटू 100 आया कि नहीं? सर वो पॉइंट हट गया था ना सर, आपने 17.3205 क्या किया कि इसकी वैल्यू हमने ये लिख ली, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये, और इसकी वैल्यू ये लिखी, और नीचे क्या लिखा? 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 17320.5। यहाँ तक ठीक है? तो ए स्क्वायर यहाँ रखो, नीचे की चीज़ ऊपर ले जाओ। वैल्यू दोनों साइड जो लिखी है, दोनों साइड नहीं लिखी है, √3 की वैल्यू लिखी है, और ये है एरिया। तो हमने लिखा है कि ऊपर क्या लिखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है 17320.5। ये √3 की वैल्यू थोड़ी होती है कि 17,000 होती क्या √3 की वैल्यू? कहाँ दोनों साइड लिखी है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना,
पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया है, पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया जब हमें दिया है तो क्या हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते साइड निकालने के लिए? 17,320, क्या ये √3 की वैल्यू समझ रहे हो? और फिर √3 की वैल्यू इस तरीके से ली गई है, हमने जो एरिया ऐसा लिया है कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। सो उसके लिए क्या किया गया है नाउ। अब जरा देखो कि अब यहाँ a² कर दिया, एंड a² करने के बाद इंटू 4 यहाँ करो, और नीचे क्या करो, ये चीज़ नीचे लिख दोगे 1.73205, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना बचेगा, 1,00,000, और यहाँ से हटाओगे तो 10 बचेगा। फिर डेसिमल हट चुके हैं तो क्या कट जाएगा, 1 0 से 0 कटा, 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिखोगे, और 10,000 को क्या लिखोगे, 100 का स्क्वायर। और जो चीज़ पेयर में होती है तो वो चीज़ अकेले बाहर आती है, तो 200 हुआ। बोलो साइड का पता चल गया, इस ट्रायंगल की साइड क्या है, बताइए। तो आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, अब साइड पता चल गई तो रेडियस कैसे पता करोगे? क्या रेडियस ड्यू टू सिमेट्री इसका हाफ होगा? बोलो, पूरी 200 आ गई कि नहीं? अगर ए बी 200 है, सो व्हाट विल बी आर, इट विल बी हाफ ऑफ दिस। तो 100 तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अभी बताया है, यस ने। क्या प्रवीण उसको रिपीट कर सकते हो? आप बता ही नहीं रहे हो, इतना संकोच करने से फायदा क्या होगा? यस, फिर से बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम क्या करें इसमें, इस पूरे ट्रायंगल में से, ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर को निकाल दें तो आ जाएगा। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है कि आप निकालना चाहोगे? तो रख दो 17320.5 और -3, और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, और ये एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री है, तो दैट इज थीटा है। तो आप थीटा लिखना चाहें तो लिख दें θ/360, वरना सीधा भी लिख सकते हैं। और πr² वहाँ पर अवश्य लिखेंगे, एग्ज़ाम में तो पूरा ही लिखना होता है। अब ज़रा देखो, सो 17320.5 -3 इंटू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर कितना है? ओहो, 3.14 है। तो 3.14 लिखो, 3.14, और इंटू फिर क्या कर दें, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 100 का स्क्वायर। सो 17320.5 माइनस इससे कट कर दो, कट करने के बाद 6 6 या 36, और 3 से ये कट करो तो 2 आएगा, और 2 से इसे कट करो तो क्या आएगा? 1.57 का मल्टीप्लाई करो 10,000 में, 1 2 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 157 तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट कर लें? कहीं पे कर लो जहाँ पे होता हो। 17320.5 और 15700, तो 5.02, और 13 से करोगे तो 6, और 1 तो 1620.5 ये आना चाहिए पीछे। तो ये चेक करो कि क्या 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्कल इज ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो 1620. यही आ गया। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें 11।
11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 11वें क्वेश्चन में बात कही गई है कि नाउ देयर इज गिवन, एक ऐसा स्क्वायर हैंकर चीफ है, तो स्क्वायर हैंकर चीफ में कुछ डिजाइन बना हुआ है ऐसा। इसमें क्या डिजाइन बना हुआ है? आप इसके 3 पार्ट कर लें तब डिजाइन बनाएं, ऐसे भी 3 पार्ट करें और ऐसे भी 3 पार्ट कर लें, तो अब इसमें सर्कल बन सकते हैं। बोलो। ये 11वें क्वेश्चन की 12.29 फिगर है, तो उसमें इस तरीके का हैंकर चीफ में डिजाइन बना दिया गया है। सो वी हैव ऑल्सो मेड। अब इसकी साइड कितनी दी हुई है? ये तो अब इसमें जो डिजाइन है, हमें सिर्फ डिजाइन का चाहिए। डिजाइन क्या है? क्या ये डिजाइन है? इसी डिजाइन का तो चाहिए, यही तो शेडेड रीजन है। हाँ बोलो। किसका? अच्छा, अनशेडेड रीजन, कोई बात नहीं। रिमेनिंग का चाहिए तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन हमें चाहिए, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का। सो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया अगर हमें चाहिए, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन? रिमेनिंग पोर्शन का मतलब है कि जो डार्कली शेडेड रीजन है, आप ये कह सकते हैं यही है रिमेनिंग पोर्शन, तो इसका आपको एरिया चाहिए। तो कैसे किया जा सकता है इसका एरिया? हाँ ये सही है, 9 सर्कल का एरिया हटा दो एरिया ऑफ स्क्वायर में से, तो जो हमारे पास ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो डार्क मैंने कर रखा है, यही रिमेनिंग पोर्शन है सर्कल के अलावा जो बचा है। सो दैट कैन बी फाउंड। तो 9 सर्कल हटा दीजिए, जो बच जाएगा वही आ जाएगा। बोलिए। वही वही करना होगा, 9 से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे। एक सर्कल का दिया हुआ है क्या? अब ये देखो, हाँ तो एक का 7 है, तो बताओ एक साइड क्या हुई? ये 7 है सिर्फ, 7 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ ईच सर्कल, डायामीटर ऑफ वन सर्कल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हुई ऑफ हैंकर चीफ? देखो ये बुक में जो दिया है ये डिजाइन है, कुछ फूल बने हुए, हमने तो नहीं बनाए। तो जो सर्कुलर रीजन है ना, बुक तो खुली होगी कि दिखाऊं आपको? तो वो डिजाइन ही है, डिजाइन को छोड़ के जो बचा है वही निकालना है। सो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? अगर ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया। अब 14 का 3 टाइम्स नहीं करोगे साइड के लिए? तो 3 टाइम्स कितना हुआ? 14 इंटू 3 दैट इज 42 सेंटीमीटर। अब हमें कुणाल बताओ, व्हाट विल बी द एरिया लीविंग डिजाइन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन? बताओ कुणाल। हाँ, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस area of 9 circles. It is area of स्क्वायर क्या होता है? इट इज साइड स्क्वायर, और -9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 42 का स्क्वायर, और 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 42 का स्क्वायर तो देखना पड़ेगा, 42 इंटू 42 दैट इज 84, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो 4 6 7 1764 आ गया।
1764 और यहाँ देखो 9 इंटू पाई की जो वैल्यू दी हो वो रख दीजिए, दैट इज़ 22/7, क्योंकि 7 रेडियस 7 दिया है तो उसी का मल्टीपल ही दिया है ये। तो अब इसमें क्या करें, 7 से 7 कट जाएगा और फिर 22 7 या 154, तो 1764 माइनस 9 इंटू 154, तो 1764 माइनस 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 में 3 जोड़ दो तो 48, 9 1 जा 9 और 4 13, ये चीज़ हो गई। अब इसी में से 13 86 माइनस कर दें, सो 8, अब 15 है तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा। 378 आ रहा है क्या पीछे, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 एक और फिगर दे रखी है, उसी के साइड वाली फिगर देखो कि सेक्टर है और सेक्टर में यहाँ पर इधर से इधर मिला दिया गया है। नाउ दिस इज व्हाट आर द डायमेंशंस गिवन, इट इज ओ ए डी बी सी, सो दिस इज द शेडेड रीजन। तो अब मुझे इसका एरिया पता करने के लिए, इस सेक्टर का एरिया पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रांजल बता सकते हो? सही है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री है ना, सिमेट्री का देगा नहीं वो, लेकिन आपको देख के पता करना पड़ेगा। सो दैट इज क्वाड्रेंट वैसे दे रहा है और बाकी डायमेंशंस देख लो। रेडियस 3.5 है तो रेडियस को लिखो 3.5 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ दिया है, ओडी 2 है, तो जैसा सृजन ने बताया मैं वैसा ही कर लेता हूँ। हम इसमें कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, या क्वाड्रेंट सीधा भी लिख सकते थे, और इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बी इंटू एच। So that is equals to 90 degree by 360 degree into 22/7 into 3.5 into 3.5 माइनस हाफ, बेस कितना है और हाइट कितनी है ट्रायंगल की, इंटू 2, तो ये कट गया। देखो बेस 3.5 है और हाइट 2 है। बोलो सर्कल में जैसे सेक्टर का एरिया होता है ना, तो जितना एंगल होता है, ये एक सेक्टर है, ये पूरा एक सर्कल ही तो बनेगा अगर मैं इसे पूरा कर दूं। तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा बताओ, तो एक सेक्टर के एरिया के लिए सेक्टर समझते हो कि नहीं, तो सेक्टर में से हमने ट्रायंगल हटा दिया, बोलो सही किया है। और सेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, क्या 90 नहीं बन रहा है? तो अब ये 4 हो गया, अब 4 से ये 7 से तो कट जाएगा, 7 से कितना कटेगा 0.5, 2 से इसे कट कर सकते हैं, तो ये 11 फिर भी 2 बचा जाएगा। अब 11 5 या 55 यानी 5.5, 5.5 इंटू 3.5/2, और यहाँ क्या आ गया माइनस 3.5। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5.5 इंटू 3.5 माइनस 3.5 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2। 3.5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, क्या ये बचेगा? थोड़ा सा तो आसान हो, बोलो। तो क्या ये 3.5 इंटू 3.5 आ जाएगा? और क्या आपने देखा है 3.5 इंटू 3.5 क्या होता है? तो 2 6 या 12 और 2 1 या 2 1 2 5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गई बात कैसे किया? कहीं से पूछना है तो पूछ लो। हमने कहा कि एलसीएम ले लिया। हाँ, यहाँ तक दे रखा है क्या? क्या दिया है फ्रैक्शन में? तो फिर पता देखो, अभी हमने शेडेड रीजन का निकाला है, लेकिन वो क्वाड्रेंट का भी पूछ रहा है। बोलो, ये सेकंड पार्ट का है शेडेड रीजन। फर्स्ट का में कितना? तो इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 8 कर लो। हमने कई चीज़ें कट कर दी हैं, वो नहीं कट करना चाहता। तो यहाँ तक अगर करने के बाद हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? इसे मत करो। और यहाँ तक आ गए हो तो 12.25 है और बाई 2 है, और उसी में ये हटाओ तो क्या यहाँ पर 100 आ जाएगा? बताओ। अब ऊपर नीचे का 25 से डिवाइड किया जा सकता है, तो बताओ 25 से इसको डिवाइड करो। 12 25, तो 25 4 जा 100 होता है, और 225, तो 25 9 जा क्या 225 होता है। तो 49 अगर 25 से कट किया तो 49, और 25 से इसे कट किया तो क्या आ गया? तो 8 आ गया कि नहीं? बोलो। और नहीं तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना झंझट भी क्यों करो? बोलो, या यहीं छोड़ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आंसर नहीं काटेगा आपका। सही है। एक्चुअली बात ये थी कि इन्होंने 22/7 लिखा है, तो ये डेसिमल में पसंद नहीं करते हैं, और हमें डेसिमल में नहीं लाना चाहिए था। कहीं भी डेसिमल नहीं पसंद करते हैं। अगर आपने 22/7 उन्होंने यूज़ करने को दिया है, डेसिमल आपके फाइनल आंसर में नहीं देखना चाहिए, और ये गलती हमने की। हम आपको तो बताते रहते हैं कि कहीं डेसिमल ना हो, लेकिन 22/7 होने ये है, यही है। डेसिमल में नहीं लिख सकते ना अगर 22/7 यूज़ कर रहे हो। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? वो कहीं भी डेसिमल नहीं चाहता, यहाँ भी नहीं चाहता। कहता मैं तो आपको कोशेंट में दे रहा हूँ, जहाँ ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, फिर आप हमें डेसिमल में क्यों आंसर दे रहे हो? तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? आप सीधी सी बात है कि अगर आप इस रूट से चलते, अब दूसरा रूट देखो, ये बी पार्ट कर रहे हैं, तो आप डेसिमल से बच जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल? बताइए। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, it is equals to area of quadrant minus area of triangle। तो quadrant क्या होगा? नाउ अब जरा देखो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, ये चीज़ हो गई। ओके, so this is pi r square by 4 और माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई क्या है? 22/7। आर कितना है? क्या ये 3.5 इंटू 3.5 है? और बाई 4, यहाँ तक ठीक है। डेसिमल को आपको हमेशा कंडेम करना है, डेसिमल आपके काम का नहीं है। हाफ इंटू बेस 3.5 और इंटू एच कितना है? 2, तो 2 से 2 कटा। यहाँ तक बात समझ में आई? पाई आर का मतलब क्वाड्रेंट का लगा दिया ना। ये चीज़ क्या है? क्या ये किसी वृत्त का चतुर्थांश है? इज इट क्वाड्रेंट ऑफ एनी सर्कल? अगर एक सर्कल का चौथाई हिस्सा लोगे तो 1/4 लगाने में गुरेज है? बताइए। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ तक करने के बाद अब डेसिमल से आपको पीछा छुड़ाना है, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा। तो सीधा सीधा क्या करो, ये जो दो डेसिमल हैं, डेसिमल हटाओ तो क्या नीचे 100 लिख दोगे? और ये डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 लिख दोगे क्या? अब जरा देखो, जो कट सकता है उसे ही काटना, अननेसेसरी किसी चीज़ को ना काटो। तो 7 5 जा 35,
5 से इसे काटो 100 को तो कितना आया 20 आया, और 22 से इसे काटो 5 से, बल्कि इसे भी काट दो तो 5 7 या 35, और 5 से इसे काटोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से इसे काट लो तो इससे 11 आएगा और इससे 2 आ जाएगा, तो नीचे 8 आया और ऊपर कितना आ गया, क्या 7 आया, और तो कुछ भी नहीं बचा, और 11 भी आ गया 77, यहाँ 11 आया तो 77/8, और माइनस कितना आया, क्या 35/10 है, इसको भी 5 से काटो तो 5 7 या 35 एंड 5 2 या 10, तो क्या ये 7/2 आ गया। अब इनका क्या ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ तो 77 आया, और 2 4 या 8 एंड 4 7 या तो 28, और अब इसे माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, और 5 में 6 में से 2 गया तो 45/8 आ रहा है कि 49 आएगा, 49 ही आएगा। समझ में आई बात कैसे किया है। काटा पीटी का मतलब है कि जो डेसिमल है ना, डेसिमल को आप नीचे 100 कर लो, जहाँ जहाँ डेसिमल है फिर उसको सिंप्लीफाई करो तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। डेसिमल ही सही तो पीछा छुड़ाना है, तो जहाँ जहाँ डेसिमल थे क्या उसे नीचे ले आए और फिर एलसीएम ले लो। बात समझ में आई। 2 डेसिमल थे, दोनों हटा के 100 लिखा, एक डेसिमल था 10 किया, सिंपली कट कर दिया, एलसीएम ले लिया, आपका सही आंसर है। बी पार्ट समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ए पार्ट का आंसर अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि 77/8 है, बोलो कि कुछ और होगा, तो इसलिए ए पार्ट का आंसर बदल तो सकता नहीं, 77/8 है। सो ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें वो यहाँ का पॉइंट भी ले रहा है, ये इसको कह रहा है ओ ए सी बी, ऐसे कह रहा है ओ ए सी बी। बाकी ये शेडेड रीजन है वो बात अलग है। दैट इज इक्वल्स टू πr²/4, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/4, यहाँ तक हो गया। अब देखो, जो इतना झंझट नहीं करना चाहते उनके लिए भी एक सुविधा है कि क्यों इतना वो करें, 7 से इसे कट कर दो 0.5, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 11, ठीक है। अब इसको कट कर लें पहले, दैट इज 11, और ये कितना हो गया 2, तो 11 का 0.5 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5.5, और इंटू 3.5/2, ये कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, 55 इंटू 35/2 इंटू 100, इससे कट किया 5 से तो 11 आया, 5 से इसे कट किया 20 आया, 7 से इसे कट करो तो 5 से, तो 5 7 या 35, 5 से इसे कट करोगे तो क्या आएगा 5 4 जा, तो क्या 77/8 आ गया। अर्थमेटिक्स आप किए चाहे जैसे लगाओ। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन सेज दैट ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर ये है, ये देखो स्क्वायर। अब ओ ए पी बी क्यू और सी, ये पोर्शन शेडेड रीजन है। ये बुक में क्वेश्चन का कोना नहीं दे रखा होगा तो मिस प्रिंट होगा, हमारे में दे रखा है। 13th क्वेश्चन है तो उसका करवा रहे हो सर, आपने 15 बोला या 13 करवा रहे हो, तो 13th देखो आप, सर आपने 15 बोला था नहीं
15 को कट कर दो, 13 कर लो। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? ये चीज़ है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। पाई की वैल्यू ध्यान देना 3.14 है। क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लिया करो कि क्या क्या ध्यान देना है जिससे गलत ना हो। OA क्या है? अगर OA 20 सेंटीमीटर है तो हम इस सेक्टर का रेडियस कैसे निकालें? क्या आप ये सोच रहे हो कि जो ये लेंथ है वही ये पूरी जो OB है, क्या आप सोचते हो कि वही OQ है क्या? और क्या वही OP है? तो मैं OB कैसे निकालूं? ये 20 ये 20, तो क्या फार्मूला लगाऊं OB के लिए? हो ही जाएगा। तो OA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। तो भाई अगर मान लो यहाँ से आप यहाँ पर एक पॉइंट रख के एक ऐसे सेक्टर बनाओ, तो क्या ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है? तो जो OB लेंथ आएगी, यानी मैं अगर इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो यहाँ से क्या हमें रेडियस मिल जाएगा स्क्वायर से। और कोई डायमेंशन दे भी नहीं रखी है, बिना रेडियस के मैं सेक्टर निकाल ही नहीं पाऊंगा। और क्या सेक्टर के एरिया में से ही स्क्वायर का एरिया हटाना है? तो हमें रेडियस तो चाहिए ना सेक्टर का निकालने के लिए, बोलो। OB तो चाहिए कि नहीं? बिना रेडियस के कैसे सेक्टर निकालोगे? तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो दिस इज 400 प्लस 400, और 400 प्लस 400 का आप रूट लो। ऐसा करने से क्या OB आ जाएगा? तो 400 प्लस 400 क्या है? दैट इज रूट 800। रूट 800 को कैसे लिख सकते हो? दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। और 100 को क्या लिख सकते हो? क्या 10 इंटू 10? 10 का जोड़ा बन गया है और 2 का जोड़ा बन गया, 2 फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में 2 और 10 तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन 2 अंदर फंस जाएगा। और OB की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या 20 रूट 2? बताइए। 800 का रूट निकालिए और कुछ नहीं। क्या रूट 3/4? कोई यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी ना है, कहीं भी कुछ भी लगाओगे क्या? हैं? कहाँ पे इक्विलेटरल? हमें नहीं दिख रहा। किसी कोई और क्वेश्चन देख रहे होगे। यहाँ इक्विलेटरल है ही नहीं ट्रायंगल। इसमें कहाँ इक्विलेटरल दिख गया? बताओ तो। आइसोसलीस के लिए कहाँ कोई रूल है? आइसोसलीस का एरिया तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, वो भी जब रेडियस के अंदर में बने तो। समझ में आई बात? यहाँ इक्विलेटरल कुछ नहीं है। ठीक है, तो OB निकल आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए? ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करना चाहते हो कर लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ये दैट इज साइड स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर है। पाई कितना बोला है? क्या 3.14 है? अब इसमें डेसिमल में आप काम कर सकते हो। और ये क्या है? 20 रूट 2। तो 20 रूट 2 का स्क्वायर करो। रेडियस तो मिल गया ना हमको, OB ही तो रेडियस है, चेक कर लो, बोलो। ये OB कितना आया? क्या यही रेडियस नहीं है इस सेक्टर का? बोलो। तो ये रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, और बाई 4। जहाँ ना समझ में आए तो पूछ लेना, वो चीज़ तो हम फिर से बता देंगे। और स्क्वायर की साइड क्या है? स्क्वायर की साइड 20 है। सो दिस इज 20 का स्क्वायर, और 20 रूट 2 ये कहाँ से आया था? क्या 800 के से आया था? तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, और 400 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 800/4, और माइनस 400। 4 से इसे कट करोगे तो क्या आएगा? 200।
200 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 628 आ जाएगा, और क्या फिर इससे 228 आ जाएगा? बोलो, अब इसमें पूछ लो जहाँ पूछना है। अब ये देखो, ये नहीं, ये बताओ, ये रेडियस समझ में आया कि रेडियस कैसे निकाला पाइथागोरस लगा के? रेडियस पाइथागोरस 20 है, तो जब साइड होती हैं तो उससे अगर ए साइड है तो a√2 हो जाता है कि नहीं, हाइपोटेनियस, अगर दोनों साइड ए हैं। बोलिए, तो 20√2 तो सीधा ही आ रहा था। पहले ही हम लोगों ने देखा कि इस तरीके का हो जिसमें दो सेम साइड हो तो 20 हो तो क्या हो जाता है, किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाता है, a√2 होता है कि नहीं, कल ही तो बताया था। और उसके बाद अलग अलग होता है, स्केलिन भी अलग होता है, सब अलग अलग होता है। तो ये जैसे है, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दो दिस इज नॉट द केस, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो केस बनता ही नहीं है 10th में, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इक्विलेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड जिसकी सभी साइड इक्वल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ठीक है, और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कि जिसमें दो साइड इक्वल हो लेकिन तीसरी ना हो। ये क्या है, इसका नाम क्या है, क्या राइट ट्रायंगल है? बोलो, राइट। अच्छा, ये किस तरीके का ट्रायंगल है? सब कुछ अलग अलग है, इसके लीन, हाँ बोलो, ये भी सही बता रहे हैं। लो, इन्होंने बता भी दिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हम लोग मैं सोच ही रहा था, इन्होंने बता ही दिया, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और ये कैसा है, जिसके सभी एंगल 90 से कम हो, जैसे ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो 150 हुआ, ये 30 डिग्री, ये कैसा हुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो 1 2 3 4 5 6 6 ही तो ट्रायंगल है। आप बताइए किसके बारे में पूछ रहे हैं, बोलो, जिससे हम आगे बढ़ सकें। प्रवीण बताइए, कौन से दो ट्रायंगल एक जैसे समझ रहे हैं, कि क्या ये दोनों सेम हैं? तो सेम हो जाएंगे क्या? चलिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब, जबकि सेम नहीं है, आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन देखिए, नाउ 14th क्वेश्चन सेज कि ये एक सेक्टर है, और सेक्टर में एक और दो सेक्टर हैं, एक बड़ा सेक्टर एक छोटा सेक्टर। तो ये बड़ा सेक्टर है, तो प्रवीण इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बताइए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ हाँ हाँ, शेडेड रीजन का ये इन्होंने, प्रवीण ने काफ़ी करीब बताया। इन्होंने ये बता दिया कि जो, नहीं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या होगा, इन्होंने बता दिया कि πr²/4 कभी भी नहीं यूज़ करना है। ये देखो, हम लोगों के लिए चेतावनी है, नहीं तो कोई कर ही लेता, कोई से क्वाड्रेंट ही समझ लेता, जिसको टर्म ही न समझ में आए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। पहले अभी जबकि क्लास का अंत होने वाला है, वो क्वाड्रेंट ही नहीं समझ पाया प्रवीण कि क्वाड्रेंट क्या होता है। उसके मन में ये हो रहा है, सेक्टर सेगमेंट क्या अलग अलग होते हैं, क्या ट्रायंगल अलग होते हैं, फिर स्क्वायर क्या होता है, वो चीज़ें अभी सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सबको बता रहा है
कि हम लोग क्या करें, सावधानी बरतें हैं। तो दैट इज, ये आप बताइए इसका एरिया। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस हम्म, एरिया ऑफ स्मॉलर। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ऐसा ट्रायंगल के केस में भी प्रवीण के साथ हुआ था कि चैप्टर के लास्ट में वो शुरू के ट्रायंगल के एंगल सोच रहा था tan क्या होता है। चलो ये खैर दूसरी बार हुआ है, ये महज संयोग माना जाना चाहिए। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो बात सही है। बड़े सेक्टर में से मैंने क्या माइनस कर दिया, छोटा सेक्टर। और थीटा कितना है, चलिए, और ये सब में कॉमन आ गया, और पाई भी कॉमन ले लो, पाई की जो वैल्यू दी है वो कॉमन ले लो। दैट इज 22/7 हमने कॉमन ले लिया। और अंदर क्या है, क्या 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सो दिस इज 1/12। इन दोनों को कट कर दो और बाकी 3 से इसे कट कर दोगे तो 12 आ जाएगा। और 22/7 और 21 का स्क्वायर प्रवीण क्या होता है, 440। प्रवीण की तो आवाज़ नहीं थी, -14। हाँ उसी को बता देते हैं, दैट इज 49। अब ये 2 है और यहाँ कितना आ जाएगा 9। और फिर इसके बाद बोलो, यहाँ तक है, 1 कैरी कर लिया। तो बताओ, ठीक है, अब वो जो भी बोल रहा है हम समझा देंगे उसको अलग से, क्योंकि उसको भी तो समझना होगा। ठीक है, सही को कब तक वो गलत कहता रहेगा। तो अब ये है 6 से इसे हम कट करें, ठीक है, हम इसे माइनस कर देते हैं। अब ठीक है, अब तो अब इसे 6 से काटा जा सकता है क्या, 6 6 या 36, 36 होगा 32, तो नहीं कट रहा है, 2 से ही कटेगा। 2 3 जा, और यहाँ पर है 2 1 या 2 2 9 या 18 और 6, अब कुछ नहीं कट रहा है। क्या 7 से ही कट सकता है, 7 से कट सकता है। तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। अब ऊपर क्या बचा, 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22, तो दैट इज 30 और बाई 3। क्या पीछे यही आंसर है, दिस मच सेंटीमीटर इज, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ 15th क्वेश्चन करें। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरीके से है। नाउ अब अगर इसे सेंटर माना जाए तो क्या यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने सेंटर ले लिया तो सर्कल बन सकता है कि नहीं। इसे सेंटर ले लिया। अच्छा, क्या आप इसके मिड पॉइंट को भी सेंटर ले सकते हो, और अगर इसके मिड पॉइंट को सेंटर लो तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर अगर आपने मिड पॉइंट को सेंटर लिया तो क्या एक और हाफ सर्कल बना सकते हो इस पॉइंट को, ये वाला इससे बनाया और ये वाला इससे बनाया, ये लिया यहाँ बना दिया, और ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर लिया तो यहाँ पर लेके इससे बना दिया। इज इट ओके। तो अब आपके पास एक शेडेड रीजन आ गया है। दिस इज शेडेड रीजन। तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए कि पहली बात ये क्या चीज़ है, इस सेगमेंट का एरिया अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से हटा दूं तो क्या काम बन जाएगा,
तो वी शुड फाइंड दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होगा? नहीं ऐसा सेगमेंट में से सेमी सर्कल माइनस करोगे, सेमी सर्कल में से सेगमेंट हटा देते। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा अब कुछ डेटा ले लें इससे। क्वाड्रेंट जो दिया है ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ 14, ये 14 है और ये भी 14 है, तो ये लेंथ कितनी होगी इस रीजन? तो कितना होगा? चलो 14√2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम बी सी निकाल लें, तो बी सी इज रूट 14 स्क्वायर और प्लस 14 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। बी सी स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, फिर बी सी का रूट ले लिया। तो क्या इसे आप ये मानेंगे कि 2 इंटू 14 स्क्वायर, और जो 14 का स्क्वायर है क्या वो बाहर आ जाएगा? तो BC क्या हो गया? इतने सेंटीमीटर। अच्छा BC अगर इतने सेंटीमीटर हुआ तो BO कितना हुआ? अपॉन में 2 कर लें। सो BO इज BC बाई 2, BC बाई 2 दैट इज 14√2 बाई 2। तो ये क्या 7√2 आ गया? 7√2 सेंटीमीटर। तो अब हम बात कर लें, तो 7√2 आप ध्यान रखिए क्या है, मैं इसे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। सिर्फ इतना है 7√2। अच्छा तो अब अनीशा आर यू देयर? अनीशा आप हैं? हाँ तो बताओ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें करना है, तो इसमें रेडियस क्या लिया जाए, सारी चीजें बताओ। पहले तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। चलो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हम लिख देते हैं। तो देखो 2 आर हैं, तो इसको मैं क्या आर ले लूं? एक मिनट जस्ट एक मिनट। हाँ बोलो अनीशा। तो मैं स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 लिखूं कि कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2? बोलो। वेरी गुड, क्योंकि हमें अब इससे कोई भी मतलब ही नहीं रहेगा। क्या इससे कोई भी मतलब है आपको? अब एरिया ऑफ सेगमेंट में हमें मतलब रहेगा तो रहेगा, अब बाई 2 कर दिया। अच्छा अब एरिया ऑफ सेगमेंट का इंडिपेंडेंटली फार्मूला बताओ। देखो ऐसे भी बता सकती हो, एक बार सुन लो। क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकती हो जब 90 डिग्री दिया है? बोलो, एक आसान चीज भी है कि नहीं? वैसे अच्छा इतना समझ में आया अनीशा कि क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल हटा दो? बोलो। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ लार्जर, वो सेक्टर थोड़ी ना है, वो सेमी सर्कल है, वो कहाँ किसी का सेक्टर बन रहा है? और सेक्टर नहीं है, ये सेमी सर्कल है। दिस इज, इसका ये सेमी सर्कल है और ये चीज इसका सेक्टर है। वो फिगर इसको सेंटर मान के लिया गया है, रेडियस अलग है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया जाए। अच्छा अब देखो 22/7 इसकी वैल्यू डाल दी। आर कितना लिया जाए अनीशा बताओ? चेक कर लो, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। 7/√2 तो नहीं है। 7√2 का स्क्वायर कर दिया। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या किया जाए? इस सवाल में लोग गलती करते हैं, इसलिए आप बताइए क्वाड्रेंट का क्या लिखें?
पाई स्मॉल आर स्क्वायर की कैपिटल आर स्क्वायर? अच्छा चलो ठीक है, और बाई 4 कर दिया, और माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस पर क्या ब्रैकेट लगा दें? क्योंकि ये पूरी चीज़ तो एरिया ऑफ सेगमेंट ही है ना, ये अलग फार्मूला चल रहा है, ये अपनी अलग से बीरबल की खिचड़ी पका रहा है, इसकी अपनी अलग से ढाई चाल है, इसको इससे तो नहीं हम वो कर सकते ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके तो मैंने सेगमेंट निकाला, और क्या उस सेगमेंट को अब मैं हटा दूंगा सेमी सर्कल से? बताइए, बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? तो अब आगे की बात करो। 22/7, 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2, तो इसको लिख लो 7 इंटू 7 इंटू 2। ये चीज़ प्रवीण समझ में आई कि 7 दो बार लिखा और √2 का मल्टीप्लाई क्या हुआ? तो बोलो, ये समझ में आया? बताइए प्रवीण। अब इसके अंदर 22/7, 1/4, और रेडियस क्या है? कैपिटल आर क्या है? और हाफ इंटू बेस, क्या बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है? चेक कर लो, देख लो, बेस भी 14, हाइट भी 14, जिस ट्रायंगल को हटाना चाहते हैं। अब आगे की बात करो, तो आगे क्या हो जाएगा? एक 7 से एक 7 कट गया, और 22 7 जा 154, और 154 का दुगना करोगे तो क्या आएगा? क्या 308? बोलो, 154 का डबल करो। अब यहाँ देखो, कुछ चीज़ें कट सकती हैं, जैसे 22/7 इंटू 1/4 इंटू 14 इंटू 14, इससे कट गया तो 7 आया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 98 आया। अब 7 से इसे कट करो तो 2 आया, 2 से इसे कट करो तो 2 आया, 2 से इसे कट करो तो 11 आया, 11 से 14 को मल्टीप्लाई करो, 154। सो माइनस 154 और प्लस 98 लिख दें, तो 308 में 98 ऐड करो तो 300, ये निगेटिव है ना बाहर, तो अब ये कितना हो जाएगा? कर सकते हैं जैसे आप चाहें, ये तो अर्थमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स में तो बड़े ऑप्शन होते हैं। तो 416 और 154, तो ये 2 हुआ, और 11 में किया तो 6 आया, और 3 में से किया तो 262 आ गया। बोलो। सर 406 होगा, 416 नहीं होगा। हाँ ये सही बताया, 8 8 16 406 सही बताया है, 406 लिखो, तो 406 करोगे तो क्या 252 आ जाएगा? पीछे आंसर मिलाओ। सही है? ब्लर आ रही क्या स्क्रीन? ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे देखो कि नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन सेज, क्या? नहीं नहीं, अजीब लग रही है नहीं अजीब। 16th क्वेश्चन, नाउ वो डिजाइन आपको अजीब लग रही, बाकी कुछ नहीं है। एक बात मुझे बताओ, एक स्क्वायर लो, और स्क्वायर में ये मुझे बताओ कि अगर मैं एक सेक्टर ले लूं, ये सेक्टर, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट रीजन का एरिया मैं कैसे पता करूं? ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। सही है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसी फिगर को ऐसा बना दूं, और मैं किसी प्रकार से सेकंड रीजन का भी एरिया पता कर लूं, तो वो भी सेम होगा। फर्स्ट का भी पता कर लूं तो क्या फर्स्ट का भी सेम आ जाएगा? लेकिन मुझे तो इसका एरिया चाहिए, फिर मैं इसका एरिया कैसे निकालूं?
कर लेता हूँ। तो पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट का एरिया निकाल लें? सो एरिया ऑफ रीजन 1, सो रीजन 1 का एरिया क्या होगा? जैसा कि आप लोगों ने बताया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बोलो बात सही है? स्क्वायर के लिए कुछ चीज़ें दी हैं क्या? 8 सेंटीमीटर दिया है, तो साइड स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। हाँ बोलो। ऐसा करने से समझ में आ जाता है, बाकी करना तो है आपको ऐसे। इससे मन खुद नहीं, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा, बट इट इज़ सेल्फ कन्विंसिंग। इसमें आप धोखे में नहीं पड़ोगे कभी भी। इट इज़ ए बेटर वे टू डू। नाउ आयुष, यहाँ आर की वैल्यू क्या है? इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि जो यहाँ पर साइड है वही रेडियस है, ये भी तो 8 ही है। अच्छा, तो अब मैं 8 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? क्या 1 माइनस 11/14? चेक कर लो, 2 से इसे कट कर लिया है, बताओ। तो क्या ये 64 14 माइनस 11/14 आ गया? और अगर 64 को ज़्यादा तो नहीं कट किया जा सकता 14 से, इसमें ज़्यादा कुछ मार्जिन नहीं है, 2 से ही काटा जा सकता है। 2 से काटो तो इट इज़ 32 और ये 7। सो 32 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? ये 3 है ना अंदर, और बाई 7, सो इट इज़ 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल्स टू 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं क्या करूं? हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर में से मैं क्या माइनस कर दूं? क्या फर्स्ट और सेकंड माइनस कर दूं? हाँ, रीजन 1 प्लस 2, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को लिखिए आप 8 स्क्वायर, या साइड स्क्वायर पहले लिख लेना, और माइनस 2 टाइम्स 96/7, तो 8 स्क्वायर क्या हुआ? 64, और माइनस 192/7, 7 से आप मल्टीप्लाई करो, 28, एलसीएम ले लेते हैं, तो 28 और 42, तो 448 और माइनस 192, इसको माइनस करो, चेक करते हैं पीछे आंसर क्या आएगा। 448 192 6 14, तो ये 5 आया, और यहाँ पर 3 में से गया 256/7 आ रहा है, क्योंकि ये 22/7 है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल डेसिमल में वो एक्सेप्ट नहीं करता है अगर 22/7 है, ठीक है। अच्छा, और बताइए मैथ्स में और कौन सा चैप्टर शुरू हुआ है? प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स नहीं है? स्टेटिस्टिक्स करना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये बताइए साइंस में कौन सा शुरू हुआ है?